हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल अबाउट बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैम एक वीडियो में इस कोर्स से रिलेटेड सारा डिस्कशन कर लो कि ये कोर्स क्या है, किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, कहाँ पे कोर्स अवेलेबल है एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन। सो आज की वीडियो में हम वही कर रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंटीग्रेटेड क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस कोर्स, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्हाई टू चूज इंटीग्रेटेड कोर्स। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होनी चाहिए अगर आप फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी फील्ड से हो या इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हो तो, क्योंकि हमारे चैनल से आपको मिलती हैं सबसे पहले अपडेट्स एंड लेक्चर्स और सब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस एरिया। ओके, सो सब्सक्राइब आवर चैनल। सो शुरू करते हैं विथ इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड कोर्स क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। अभी तक आपको ये पता है कि इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है, मतलब जब कोई दो कोर्सेज को इंटीग्रेट कर दिया जाता है, एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, तो हम उसे इंटीग्रेटेड कहते हैं। जैसे कि बीएससी और एमएससी को जोड़ा गया है तो इस वजह से हम इसे बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था जिसमें मैंने बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस के बारे में डिस्कशन किया था कि ऐसे ही और भी डिफरेंट डोमेन्स में अवेलेबल होते हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज, है ना। सो ये जो कोर्स है ये भी इंटीग्रेटेड कोर्स है। किसका इंटीग्रेशन है? एक तो बीएससी और एमएससी का इंटीग्रेशन है, इसके साथ ही साथ एक और इंटीग्रेशन है वो क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस का। सो क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस बीएससी और एमएससी कोर्स का इंटीग्रेशन है 5 इयर्स का कोर्स जो कि 10 सेमेस्टर में डिवाइडेड रहेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अभी तक हमें यह पता था कि फोरेंसिक साइंस का एक सब्जेक्ट होता है, क्रिमिनोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी क्या होता है? तो ये दोनों ही सब्जेक्ट का मिक्सचर है जो कि आप 5 सालों में पढ़ते हो। आप क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ोगे, फोरेंसिक साइंस भी पढ़ोगे, बट जो मेजर पोर्शन होगा इस पूरे के पूरे कोर्स में वो क्रिमिनोलॉजी होगा। क्रिमिनोलॉजी के साथ साथ आप फोरेंसिक साइंस पढ़ते हो, ना कि फोरेंसिक साइंस पढ़ोगे आप, है ना। जब आप फोरेंसिक साइंस पढ़ते हो तो भी किसी न किसी एक सेमेस्टर में या कोई एक चैप्टर आपका क्रिमिनोलॉजी का होता है ना। सो ऐसे में क्या इस कोर्स में क्या रहेगा कि है तो कोर्स क्रिमिनोलॉजी का अलॉन्ग विथ फोरेंसिक साइंस, और ये जो स्पेशल डोमेन है सब्जेक्ट का वो कोई और यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती। या तो वो फोरेंसिक साइंस ऑफर करेगी या तो वो क्रिमिनोलॉजी ऑफर करेगी। ये जो कोर्स है क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस का, ये सिर्फ और सिर्फ एनएफएसयू ऑफर करती है, और उसमें भी क्या, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंपस ऑफर करती है। सारे के सारे एनएफएसयू कैंपसेस ऑफर नहीं करते। देखो 2025 की जब नोटिफिकेशन आएगी तो देखो अगर इसमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, या कोई और कैंपस में ऑफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें पता चलेगा। लेकिन 2024 की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जब 2024 के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करे गए थे तो ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंपस में अवेलेबल था, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 30 सीट्स ही थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात कि इस कोर्स के लिए भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाली थी 2024 में जब ये इंफॉर्मेशन आई थी, लेकिन एप्लीकेंट्स को देखते हुए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना पड़ा और उसके लिए भी एक सिलेबस ऑफर करना पड़ा। वो हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। देखो अब फिर से रिकैप करते हैं। क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन को लेके बनता है। अगर आप इंटीग्रेटेड बीएससी करने के बाद अगर आप ये वॉकआउट करना चाहते हो इस कोर्स से तो कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है एमएससी करने का, बट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये क्या फोकस करता है? ऑन क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, लॉ एंड इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स। तो ये सारी चीजें इंक्लूड करता है। आइडियल फॉर स्टूडेंट हु इज पैशनेट अबाउट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड जस्टिस। अगर आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनोलॉजी और जस्टिस में इंटरेस्टेड हो तो आप ये फील्ड ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस की। तो एलिजिबिलिटी क्या है भाई? देखो 10+2 अगर आपने साइंस से करी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, आप एलिजिबल हो। ठीक है, मिनिमम एग्रीगेट मार्क आपको एक्वायर करना होता है जो कि 60% से 65% के बीच में रेंज करता है। ठीक है, तो 60 से 65% पे रेंज करता है, तो आपको ये देखना है कि इतना तो आप स्कोर कर ही लो अपने 10+2 में। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होगी? एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगी। ठीक है, एनएफएटी का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, कोई अदर यूनिवर्सिटी
एग्जाम कंडक्ट करती ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ NFSU में अवेलेबल है, जिसके लिए आपको NFET एग्जाम देना है, और ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक दिल्ली कैंपस में अवेलेबल था। इस साल के लिए जब नोटिफिकेशन आएगी तो हम ये देख के डिस्कस कर लेंगे कि और दूसरे कैंपसेस में ये ओपन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, देखो NFET जो एग्जाम होगा क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस के लिए, तो उसमें PC भी आपसे पूछी जाएगी, GK आपसे पूछा जाएगा और रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। तो मतलब साइंस के सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलोंग विथ नॉन साइंस मतलब GK, रीजनिंग, तो ये सारी चीजें पूछ जाएंगी। प्रीवियसली यही सिलेबस था। इस ईयर क्या सिलेबस होता है 2025 की नोटिफिकेशन आएगी तो मैं फिर से बता दूंगी। अभी तक तो यही मान के चलो कि ये सेम रहने वाला है, PCB विथ GK एंड रीजनिंग, ठीक है। सो अब इसमें वेटेज कितना होगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 MCQs आएंगे, तो जो 60% है वो PCB से आएगा मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आएगा। जो 40% है वो नॉन साइंस सब्जेक्ट मतलब GK और रीजनिंग से आएगा। सो 60 क्वेश्चंस किससे होंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से। 40 क्वेश्चंस किससे होंगे, रीजनिंग और GK से। समझ में आ गया, ये 2 एरियाज हैं प्रिपरेशन के। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, सो 100 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, आपको +1 मार्क्स मिलेंगे फॉर अ करेक्ट आंसर, -0.25 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। आपने अगर कोई गलत आंसर किया है तो -0.25 होगा, सही किया है तो +1 होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा। और इसके अलावा जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होंगे उसके लिए किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, देखो जो कोर्स है वो 10 सेमेस्टर में डिवाइडेड होगा। 6 सेमेस्टर्स आपके BSc के, 4 सेमेस्टर्स आपके मास्टर्स के। तो ये BSc और ये MSc, सो टोटल कितने सेमेस्टर्स हुए, 10 सेमेस्टर्स हुए, ठीक है। सो 10 सेमेस्टर्स में आपका पूरा का पूरा कोर्स डिवाइडेड रहेगा। आपको पढ़ना है कोर क्रिमिनोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, सब्जेक्ट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा, और इस बीच में आप इंटर्नशिप्स भी करोगे, प्रोजेक्ट्स भी करोगे, और डिसर्टेशन प्रोजेक्ट्स भी होंगे, मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी होंगे। तो ये सारी चीजें आप इस 10 सेमेस्टर्स के टाइम पे करोगे, ठीक है। ये कोर्स स्ट्रक्चर हो गया। करियर अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं अपनी करियर अपॉर्चुनिटी को ही लेके। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छी बात है, आप इसे चूज कर सकते हो। आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है, करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं लॉ एनफोर्समेंट में, ठीक है। आप क्राइम एनालिस्ट बन सकते हो, आप क्रिमिनल प्रोफाइलर बन सकते हो, मतलब क्रिमिनल्स की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, इंटेलिजेंस ऑफिसर बन सकते हो। तो ये आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट वी हैव इन फोरेंसिक साइंस, तो आप फोरेंसिक क्रिमिनोलॉजिस्ट बन सकते हो, क्राइम सीन एनालिस्ट बन सकते हो, इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो, ठीक है। फोरेंसिक क्रिमिनोलॉजिस्ट क्रिमिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव में काम करते हैं, एंड क्राइम सीन एनालिस्ट क्या करते हैं, क्राइम सीन को एनालाइज करके जो सस्पेक्ट है या जो परपिटरेटर है उसकी प्रोफाइल बनाते हैं कि वो किस तरीके का आदमी है, वो मेंटली कैसा हो सकता है, वो फिजिकली कैसे हो सकता है। ये सारी चीजें जो क्राइम सीन एनालिस्ट है वो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा करेक्शंस पे आप जा सकते हो। करेक्शंस मतलब क्या, प्रोबेशन ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, मतलब जो ऑलरेडी क्राइम कर चुके हैं और जो ऑलरेडी अपनी सजा काट रहे हैं उनको वापस से कैसे सोसाइटी में रिहैबिलिटेट करना है, उनकी काउंसलिंग आप कर सकते हो। जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन के लिए काम कर सकते हो, मतलब वो सारे के सारे ऑफेंडर्स, वो क्रिमिनल्स जो कि 18 ईयर्स से बिलो हैं, उनको किस तरीके से रिहैबिलिटेट करना है, काउंसिल करना है, एक अच्छा इंसान बनने में उनकी मदद करना है। ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो, ठीक है। एकेडमिक्स में जा सकते हो, रिसर्च में आप जा सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, मतलब लेक्चरर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, पॉलिसी रिसर्चर बन सकते हो, क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरिस्ट बन सकते हो, मतलब न्यू थ्योरीज दे सकते हो, पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हो, है ना। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा सकते हो, फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी बन सकते हो अगर आपने कोई भी साइबर सिक्योरिटी इसमें इंक्लूडेड पढ़ी है तो, ठीक है। सोशल वर्क अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विक्टिम के एडवोकेट बन सकते हो, विक्टिमोलॉजी के एरिया में जा सकते हो, क्राइम प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि UNDOC और इंटरपोल में भी एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट काम कर सकते हो, ठीक है। मीडिया और एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो आप क्राइम जर्नलिस्ट बन सकते हो, प्राइवेट डिटेक्टिव बन सकते हो, किसी भी एजेंसी के ओनर भी बन सकते हो। तो ये सारी की सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी अगर आप क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करते हो तो, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं वाई टू चूज। देखो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। ऑफ कोर्स थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा खुद को। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट डोमेन है, बहुत ही कमेंडेबल रिसर्च वर्क होगा इसमें और बहुत ही मजा आएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा 1 साल आप बचा लोगे बीएससी एमएससी करने के लिए, है ना। जो ऑनर्स की डिग्री है यूनिवर्सिटीज में 4 साल के कोर्सेज भी होते हैं, तो जब आप 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो तो आपका 1 साल बच जाता है। इन डेप्थ इसके अलावा आपको इन डेप्थ एक्सपोजर मिलता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे। इसके अलावा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी बिल्ड होती है, तो आप इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। कौन कौन से इंस्टीट्यूट, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है भाई? देखो एनएफएसयू ऑफर करती है, और जो गुजरात की एनएफएसयू नहीं, वो दिल्ली की एनएफएसयू ऑफर करती है, ठीक है। तो इसको आप रिकरेक्ट कर लो। जो दिल्ली कैंपस है एनएफएसयू का, वहां पे अभी ऑफर कर रहे हैं 30 सीट्स हैं इसके लिए, और आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो और हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सो फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी का जो कोर्स है बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड, उसके लिए हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, प्रिपरेशन शुरू कर दो अभी से, ताकि आप इस कोर्स में एडमिशन ले सको, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको कॉम्पिटिशन में आगे रहना है। आगे रहने के लिए क्या करना है? दीक्षाज लर्निंग लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आप इसे फोन में यूज कर सकते हो, लैपटॉप में यूज कर सकते हो, टैबलेट में यूज कर सकते हो, डेस्कटॉप में यूज कर सकते हो, किसी भी डिजिटल डिवाइस में आप यूज कर सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई एजुकेशनल हेल्प चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू गेट इन टच विद अस एंड ज्वाइन आवर क्लास, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है स्टूडेंट्स के लिए? देखो एनालिटिकल स्किल डेवलप करो, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर डेवलप करो, अपडेटेड रहो इस फील्ड से। अपडेटेड रहने के लिए क्या करना होगा? हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को क्लिक करना होगा। आप हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो, जैसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज बिल्ड करो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करो। ओके, सो कंक्लूजन में क्या है? अच्छा कोर्स है, इंटरेस्टेड हो तो जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। मजा आएगा पढ़ने में, करियर बिल्ड करने में भी बहुत मजा आएगा। सो डू ज्वाइन द कोर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, सो यस एवरीवन, दैट्स अबाउट इट। यही हमें डिस्कशन करना था। आई होप आप सभी के जो क्वेश्चंस थे वो इस वीडियो से सॉल्व हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट इट डाउन बिलो, वी विल डिस्कस इट और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक, इन्फॉर्मेशन और लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।